हेलो दोस्तों, वेलकम टू मल्टीपल स्टडी पॉइंट। मल्टीपल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान से ये मेरा वीडियो देखिए। चलिए तो आज हम सीखते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर जो होता है संख्या, वो संख्या कौन सी संख्या क्या कहलाती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या इसलिए कहते हैं कि जैसे जनरली हम कहीं भी जाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। दुकान में जाते हैं 1 रुपये 2 रुपये ऐसे करके बहुत से अनंत तक बोलते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अपना प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक की, ठीक है। और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर जो 0 से लेकर अनंत तक होती है, यानी 0 1 2 3 से अनंत तक। इसमें क्या होता है, 0 भी जुड़ जाता है साथ में, ठीक है। जैसे कि किसी संख्या में अगर 1 के बाद 0 लगाते तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। इसलिए पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है, 0 भी आ जाता है। तीसरा है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में 1 से लेकर अनंत तक हुआ था और पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या है कि सभी पूर्ण संख्या जो हमने पढ़ा है 0 से लेकर अनंत तक, तो वो सभी क्या है, पूर्णांक होती है। मतलब प्राकृत संख्या मतलब 1 से अनंत तक, उसके पहले अगर ऋण का चिन्ह भी लग जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अर्थात इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे उदाहरण में दिया गया है। जैसे कि देखिए 0 से लेकर अनंत तक भी है, 0 के राइट साइड में गए तो 0 +1 +2 +3 के लेकर से अनंत तक है, और इस साइड गए लेफ्ट साइड तो -1 -2 -3 अनंत तक जाएगी, ठीक है। तो दोनों ओर 0 के इस साइड और इस साइड दोनों साइड, तो ये दोनों ही संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब पढ़ते चौथा नंबर परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जो P/Q के फॉर्म में हो, जैसे 5/2 6/4 1/2 1/3, है ना। सभी के बटे में होना चाहिए, अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, जहाँ पर Q इज़ नॉट 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे 2 के बटे में 0 होगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन 5/2 6/4 1/2, है ना, 1 तो ये 1 भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे 1 के बटे में 1 लिख सकते, 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो क्योंकि 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होता है। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या माने इरेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q इज़ इक्वल टू 0, माने Q बराबर 0 यहाँ पर हो सकता है। जैसे 2 के बटे में 0 लगा देंगे तो यानी 0 नीचे के डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए ये P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, तो ये ऑब्वियसली कि ये अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी जितने भी संख्या में अंडर रूट लगा हो, जैसे √2 √3 √5 √7, तो ये सभी जो संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जिसका अंडर रूट होता है, जैसे अंडर रूट 9, तो अंडर 9 बराबर 3, तो 3 के बटे में 1 लिख सकते, तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। यानी जिसका अंडर रूट होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जिसका अंडर रूट नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे √3 √7 √11 ऐसे। मैं जो ये संख्या पढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि यही सब चीज़ क्या है कि नॉर्मल होती है, और नॉर्मल चीज़ें सभी को आती नहीं है, और ये चीज़ सबको पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है कि ऊपर जितने भी हमने संख्या पढ़ी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहा गया है, वास्तविक संख्या। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिन्हें हम लाइन नंबर पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें ही वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लाइन नंबर यानी जो हमने ये दर्शाया है कि 0 के इस साइड 1 2 3 4 ये भी, और 0 के इस साइड -1 -2 -3, ठीक है। तो ये लाइन नंबर पर दर्शाएगा वही ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। फिर देखिए जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में 2/1, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में 1/2, तो उसी प्रकार से इस साइड आएंगे तो 0 और -1 के बीच में -1/2, तो यानी कि इसके अंदर भी परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए 7वां है सम संख्या, माने इवन नंबर, जिसे हम इवन नंबर सम संख्या कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है सम संख्या कहलाता है। सम संख्या मतलब जो सम हो, मतलब कि जैसे अपन जिसने सुना होगा जोड़ बेजोड़, तो सम यानी जोड़ होता है और बेजोड़ यानी विषम होता है। तो जो जोड़ बेजोड़ समझता है वो इसको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 24, ठीक है। ये सभी संख्या क्या है, सम संख्या कहलाती है, और ये सभी संख्या 2 से कट जाएगी। माने कि वह संख्या जो 2 से
पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं 2 से पूरा तरीके से कट जाएगी, ठीक है। और जितने भी बड़ी संख्या हो जैसे 45,824, 8,976, तो इनके लास्ट वाली संख्या अपन को देखना कि सम है कि विषम है। सम है तो वो सम पूरा संख्या सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या समझ लिया। अब विषम संख्या, विषम संख्या यानी बेजोड़, जो बेजोड़ समझता है वो समझ जाएगा। विषम संख्या यानी ऑड नंबर है ना, तो वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है वो संख्या विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और भी ऐसे बहुत सारे थे, यानी कि ये जो संख्या है विषम संख्या कहलाती है, मतलब ये 2 से पूरा नहीं करता है। अब चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो तो अपन को क्या देखना है, लास्ट वाली संख्या देखनी है। जैसे इसमें लास्ट वाली संख्या 9 है तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है। 1 क्या है लास्ट में इसमें, तो एक भी विषम संख्या, तो यानी कि ये पूरी संख्या क्या है, विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो सम और विषम समझ गए। अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी डिवाइजनल नंबर। तो भाज्य संख्या क्या है कि वह संख्या जो खुद से, एक से तथा किसी तीसरे से भी विभाजित हो जाता है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब वैसे संख्या है जो खुद से कट जाए और एक से भी विभाजित हो जाए और लेकिन किसी तीसरे से भी विभाजित हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 11 ऐसे बहुत सारे हैं। यानी जैसे 9 है तो 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, अर्थात जिसके कम से कम 3 गुणज हो। जैसे 4 है तो 4 खुद से कटता है 4 से, और 1 से कटता है और दूसरे से, किसी दूसरे से यानी 2 से भी कटता है, तो 2 नहीं 4 ऐसा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। इसी प्रकार से 15 देख लो, 15 5 से कटता है, 3 से कटता है और 1 से तो कटता ही है, ठीक है। तो कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो कितना है, 4 है, ठीक है। तो भाज्य संख्या जान लिया है। अब अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो वह संख्या जो खुद से तथा एक से तो विभाजित हो जाती है लेकिन किसी तीसरे से विभाजित नहीं होता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब सिर्फ खुद से और एक से, मतलब जिसके सिर्फ 2 गुणज हो। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो ये सभी संख्या क्या है, जैसे अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है, 3 भी 1 से कटता है और 3 खुद से कटता है। उसी प्रकार से 7 भी 1 से कटता है और 7 से कटता है, 11 भी 1 से कटता है और 11 से ही कटता है, ठीक है। तो ये सभी संख्या क्या सिर्फ 2 गुणज यानी कि 2 फैक्टर है इसके। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कोई पूछे तो क्या बताना है, 2 है, ठीक है। तो सम संख्या अभाज्य संख्या समझ लिया। तो ये सभी छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी को भी मैथ पढ़ाने जाए तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं के बारे में उसे अवगत जरूर कराएं। थैंक यू सो मच। सभी वीडियो को आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें एवं सब्सक्राइब भी कर दे और सब्सक्राइब का बेल आइकन का घंटी भी ज़रूर बजा दे, ठीक है, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।